कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू द फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम लेकर आए हैं अपने फॉर्मूला फटाफट सीरीज में क्लास 12th के चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स के सारे फॉर्मूलेस। तो ऑल्दो इस चैप्टर में इतने फॉर्मूलेस नहीं है बट ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से फटाफट से रिवाइज करते हैं आज के टॉपिक के सारे फॉर्मूलेस, क्योंकि इसके पहले आपने वन शॉट वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशन कवर कर लिया है। तो अब बारी है जल्दी से सारा एंड टाइम पर रिवीजन करने की, तो वही हम करते हैं। चलिए गेट सेट रेडी। सबसे पहला इस चैप्टर में जो आपका कंसेप्ट आता है वो आता है कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लाइक आपके मेटल्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स की। तो यहाँ पर एक हमने टेबल बना ली इस चीज़ को समझने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टेबल्स के कॉलम्स की। तो यहाँ पर एक कॉलम है मटेरियल, एक है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, जिसकी यूनिट होती है साइमन पर मीटर, एंड रेजिस्टिविटी की होती है मो, एंड ये आपका रो है रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। ठीक है, मटेरियल कौन कौन से हो गए? पहला है मेटल्स। तो मेटल्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 10⁻2 to 10⁸, मतलब ठीक है, अच्छी खासी है, मतलब हाई है। और इसकी जो रेजिस्टिविटी है जस्ट इनवर्स ऑफ दिस, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/σ, आप कह लो। तो ये है रेजिस्टिविटी 10⁻⁻2 और 10⁻⁻8, मतलब लो रेजिस्टिविटी है किसकी? मेटल्स की, और कंडक्टिविटी जो है वो हाई है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर्स हैं तो इनकी लाई करेगी बिटवीन द मेटल्स एंड द इंसुलेटर्स। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की वो आपकी है 10⁵ to 10⁻⁻6 साइमन मीटर। रेजिस्टिविटी 10⁻⁻5 to 10⁻6। ओके, अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स की जो आपकी कंडक्टिविटी है वो काफी कम है और रेजिस्टिविटी काफी हाई है। तो लो कितनी है? 10⁻11 to 10⁻19, और रेजिस्टिविटी हो जाएगी जस्ट इसका उल्टा 10⁻11 to 10⁻19। तो हमने टेबल को रिवाइज कर ली है। अब कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी के डिटेल में जाने की जरूरत तो है नहीं। कंडक्टर्स क्या है, मेटल्स, और कंडक्टर्स क्या है बताने की जरूरत तो है नहीं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट। आप सभी ने चैप्टर में देखा है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उनके एनर्जी गैप क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के एनर्जी गैप के बिटवीन रहता है ना। एंड यहाँ पर आपने ये भी देखा सेमीकंडक्टर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि हमारे एक प्योर फॉर्म के होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे, जहां पर आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni। व्हाट इज Ni? तो Ni यहाँ पर होता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, एंड Ni क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंडक्शन बैंड, एंड NH आपका होल डेंसिटी इन द वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए फॉर्मूला है? जब आपका क्वेश्चन में बोला गया है कि वो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, या फिर आपको बोला गया है कि आपके पास गिवन है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, तो आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। देन कम्स टू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब वहां पर कोई ना कोई इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं सेमीकंडक्टर्स की, एंड वो जो इंप्योरिटीज होती है वो दो तरीके की होती है, एक होता है आपका एन टाइप और एक होता है आपका पी टाइप। अब एन टाइप जब होता है तब, क्योंकि ये एन है ना, एन मतलब समझ लो नेगेटिव, बताने के लिए समझाने के लिए, नेगेटिव ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसंट्रेशन है काफी ज्यादा रहता है नंबर ऑफ होल्स के कंसंट्रेशन से, तो वो हो जाता है आपका एन टाइप। इन वाइस वर्सा, जब आपका होल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से, तो वो हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर।
ठीक। अब इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इन अ सेमीकंडक्टर, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर है तो वहां पर जो फॉर्मूला होता है NeNH इज इक्वल टू Ni²। ठीक है, अब Ne पता है, NH पता है, Ni भी पता है कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है। तो ये रिलेशन तब वैलिड है जब आपको वहां मेंशन है कि वो जो इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन है वो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में, और आपको Ne गिवन है, NH गिवन है, आपको निकालना क्या है, Ni निकालना है, या फिर आपको ना NH निकालना है, Ne और Ni आपको गिवन है। ठीक है, और सब जानते हैं कि जो बेसिकली जनरली यूज्ड होते हैं सेमीकंडक्टर वो हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। सबको पता है, इसके बारे में इतनी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आपका ये एंड टाइम का रिवीजन का पार्ट है तो आपको सब कुछ पता ही है। तो इस चैप्टर में उसके बाद जो आपने अभी पढ़ा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और थर्मल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन और रिलेशन वगैरह, उसके बाद आपके टॉपिक्स आते हैं वहां पर रेक्टिफायर्स वगैरह, तो उसमें कोई ऐसा फॉर्मुलेस नहीं है, पूरी थ्योरी है। फिर आपका आता है पीएन जंक्शन डायोड चालू होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनर डायोड, सब चीजें आती है। फिर आपका एक फॉर्मूला आता है डायनेमिक रेजिस्टेंस का, जो कि आपका फॉर्मूला होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, और इसको हम डिनोट करते हैं RD से, डायनेमिक रेजिस्टेंस को, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। अब इसको कैसे यूज करते हैं, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ गिवन है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं। आपको यहाँ पर बोल दिया जाता है 0.7, 0.8 और ये 1 और 2 करंट है, करंट आपका एम्पियर और V आपका वोल्ट में है। आपको बोल दिया जाए डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज आपका हो जाएगा 0.8 माइनस 0.7 आपका निकल आएगा ऊपर डेल्टा V, डेल्टा E क्या हो जाएगा 2 - 1, तो आपका यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, RD कैलकुलेट हो जाएगा, विच इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होगी आपकी ओम। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे ना जीनर डायोड वगैरह सब चीजें हैं, तो वो आपने सब थ्योरी में पढ़ी हुई है। फिर आपका टॉपिक आता है यहाँ पर लॉजिक गेट्स, इसके ऊपर भी ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या फिर बहुत सारी मतलब कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लॉजिक गेट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं अपने बेसिक 5 गेट्स जो होते हैं, कौन कौन से, नॉट, और, एंड, नॉर एंड नेट। ठीक है, ये आपके 5 बेसिक गेट्स हो जाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं नॉट गेट से। तो नॉट गेट में ही नॉट है मतलब नहीं, है ना, तो इसका सिंबल होता है आपका इस तरीके का, जो कि आपको दिख भी रहा है। यहां से आप इनपुट देते हो, यहां पर आपको आउटपुट मिलता है, मतलब A क्या है, इनपुट है, Y क्या है, आउटपुट है। अब क्योंकि ये नॉट गेट है और इसका दूसरा नाम होता है इन्वर्टर, मतलब जो भी आप वैल्यू दोगे उसको ये इन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 0 दी, इसका इन्वर्ट करके क्या देगा मुझे, ये 1 दूंगी तो 0 देगा। तो सेम उसकी टेबल बनेगी, इनपुट, आउटपुट A और Y। अगर मैंने इनपुट में 0 दिया है तो मुझे आउटपुट में मिला 1, मैंने 1 दिया तो मुझे मिला 0। ठीक है, एंड इसको आप लिख सकते हो, अगर A दिया है तो इसका जो आपका आउटपुट मिलेगा दैट इज A बार, इन्वर्ट द वैल्यू ऑफ A। तो ये बार का मतलब वही है यहाँ पर। फिर आपका दूसरा गेट है और गेट। अब और गेट में देखोगे तो इसका सिंबल होता है ये, तो यहां पर आप देते हो 2 इनपुट, तो मतलब बाइनरी इनपुट दे रहे हो, 2 इनपुट है A एंड B, आउटपुट आपको मिल रहा है Y। ट्रुथ टेबल क्या कहती है कि जब आपने यहां पर 0 दिया तो आपको आउटपुट मिल रहा है 0। जब आपने यहां पर 1 लो रखा और 1 आपने हाई कर दिया तो आपका जो आउटपुट है वो आपको हाई मिला। तो जब भी आप यहाँ पर दोनों इनपुट में से अगर कोई भी एक इनपुट को हाई कर दोगे या फिर दोनों इनपुट को हाई कर दोगे तो आपको वैल्यू हमेशा हाई मिलेगी। मतलब और गेट जो होता है उसका आपका एक्सप्रेशन आता है A + B। लाइक एडिशन में करते हैं, देखो अगर यहाँ पे 0 है, ये 1 है, तो 1 मिल रहा है, 0 + 1 1। इस तरीके आप समझ सकते हो यहाँ पर। तो इसकी ट्रुथ टेबल भी है 0 0 पर 0, 0 1 पर 1, 1 0 पे 1 एंड 1 1 पर 1।
देख लिया आपने और गेट। अब देखते हैं इसके बाद वाला गेट। तो अब और के बाद आता है आपका एंड गेट, जिसका सिंबल होता है इस तरीके का। यहाँ पर भी 2 इनपुट है, आउटपुट आपका y है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब आप दोनों इनपुट लो रख रहे हो तब आपको लो ही मिल रहा है आउटपुट भी। अगर आपने एक भी यहाँ पर इनपुट को अगर आपने हाई किया तब भी आपको आउटपुट आपको लो ही मिल रहा है। मतलब ये कह रहा है कि आप दोनों ही इनपुट को अगर हाई करोगे तभी मैं दूंगा हाई आउटपुट। वही है 0 0 पर 0, 0 1 पर 0, 1 0 पर 0, 1 1 पर 1। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो आपका बनता है A.B। मल्टीप्लीकेशन वाला समझ लो। कैसे समझ लो? कैसे समझने के लिए 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 1, वो 0 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 1 1 हो जाएगा। तो ऐसा ही समझने के लिए आप समझ लो कि A.B मिलता है आपको एंड में, और में मिला था A+B। फिर आता है नैंड गेट। अब नैंड गेट जो है इसके ये जो एन है ये हमेशा ही बताएगा नॉट। मतलब आपका जो एंड गेट था उसमें अब आपने लगा दिया है एक नॉट। तो अब क्या बन गया? ये नॉट प्लस एंड नैंड। ठीक है, तो इसका सिंबल हो जाता है जो हमने इन्वर्टर से ले लिया ये और एंड का ले लिया ये। तो ये आपका नैंड गेट। यहाँ पर भी आपके 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। यहाँ पर टेबल क्या आएगी? 0 0 पर ये 1, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1, 1 1 पर 0। मतलब जो हमने यहाँ पर एंड में किया था उसका जस्ट उल्टा। मतलब जो हमने नॉट में पढ़ा है कि नहीं, इन्वर्ट कर देना, तो यहाँ पर इसने इसकी पूरी ट्रुथ टेबल को इन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर 0 0 0 1 था, यहाँ पर 1 1 0 है। ठीक है, तो ये जो नैंड है इट इज द इन्वर्ट वर्जन ऑफ एंड गेट। ठीक है, फिर देखते हैं नॉर। तो नॉर में भी ये जो एन है ये क्या बताएगा आपको? नॉट। मतलब जब आपका और कुछ इस तरीके से रहा होगा, इसको आपने कनेक्ट किससे करा है? एक इन्वर्टर से या फिर एक नॉट गेट से, तो आपका बन गया नॉर। यहां पर इसने क्या करा? इसने जितना भी हमें और गेट में रिजल्ट मिला था, आउटपुट मिला था, उसकी सारी वैल्यूज को इन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपने ए बी में 0 0 दिया है तो 1, वहां पर क्या था? 0 0 0, 0 1 0। तो ये सारे ही आपका ये क्या हो गया? इन्वर्ट वर्जन ऑफ और गेट। तो यहाँ पर क्या आपको पता होना चाहिए? आपको सिर्फ ना मेरे ख्याल से 3 गेट आपको जरूर पता होने चाहिए। एक है आपका नॉट, एक है आपका एंड और एक है आपका और। अगर आपको ये 3 पता है ना तो नैंड नॉर तो आप इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको निकालने में। क्योंकि नैंड क्या है? जो भी आपका रिजल्ट आया था एंड में उसका जैसे आप इन्वर्ट कर दो, और नॉर क्या है? जो आपका और में आया था उसका जस्ट इन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीजें हमने रिवाइज कर ली, कोई दिक्कत नहीं आई। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इसके इसलिए नहीं लिए क्योंकि वहां पर लॉजिक किस तरीके से होते हैं कि मान लो आपके पास ना 2 नैंड कनेक्ट करा है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका जो आउटपुट है वो क्या है, या फिर 2 और कनेक्ट कर दिया है, एक नैंड कर दिया है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इनके कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स मिलाकर आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपने काफी सारे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी कवर किए थे, तो आपको वहां पर देखा होगा। बेसिक था यहाँ पर इनकी ट्रुथ टेबल को समझना, उनको रिवाइज करना, जो कि हमने कर लिया है। आई होप आज का हमारा जो फॉर्मूला फटाफट सीरीज का जो हमारा मेन टारगेट था सेमीकंडक्टर चैप्टर के सारे फॉर्मूले रिवाइज करना, वो हमने कर लिए हैं और आपने भी अच्छे से कर लिए होंगे। जैसा कि आप जानते ही हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।